अब तो केजरीवाल दिल्ली की जनता के हक के पानी में भी घोटाला कर रहे हैं। टैंकर माफिया है, जनता पानी के लिए परेशान है। इनकी जल मंत्री अनशन पे बैठे हुए हैं। जल परिषद में ये हरियाणा हर एक चीज में एलजी काम नहीं करने दे रहा है, फलानवा काम नहीं करने देता है, मोदी जी काम नहीं। अरे काम रात को इन्होंने इतनी तैयारी कर ली, पटाखे उठाके छोड़ने सभी इकट्ठे हो गए, कार्यकर्ता कार्यालयों पे सबको बोल दिया सब आ जाओ, केजरीवाल साहब की बेल होने वाली है। भाजपा वाले ने ही जमानत रुकवाया है। केजरीवाल ऐसे प्रजाति है, मैं कह रहा हूँ ना, गिरगिट को भी फेल कर दे रंग बदलने में। एक बीमारी का नाम आपने सुना होगा, बवासीर, वो भी इतना तकलीफ नहीं देता है जितना केजरीवाल दिल्ली की जनता को दे रहे हैं। आप बोतल लेके घूम रहे हैं, आप साइकिल। पानी नहीं मिल रहा है महाराज, इत्र मार मार। जो पुले हैं वो एक हफ्ते के अंदर 4 पुल गिर चुके हैं। लगभग करोड़ों की लागत से बने हुए पुल धराशाह हो जाते हैं। निर्माणाधीन पुल उद्घाटन से पहले गिर जाते हैं, कुछ उद्घाटन के 1-2 दिन बाद ही गिर जाते हैं। इन्होंने पुल जो बनाया है ना, वो आरजेडी के सरकार में बना था, ठीक है। यही बताइए कि तेजस्वी यादव नौकरी देने के बजाय कहते हैं कि नौकरी हम दी है, और जब पुलवा गिरता है तो कहते हैं कि नीतीश कुमार का गलती है। अब देख सकते हैं ये अपने साइकिलिस्ट है और साइकिल पर लेके घूम रहे हैं। दिल्ली की जनता पानी के लिए किल्लत से त्रस्त है, केजरीवाल सरकार मस्त है। चलिए इनसे जानते हैं क्या कहेंगे सर। क्या कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया है। अब तो केजरीवाल दिल्ली की जनता के हक के पानी में भी घोटाला कर रहे हैं। टैंकर माफियाओं से इनकी जो साठगांठ है, साफ पता चलता है। केजरीवाल का नया घोटाला टैंकर घोटाला। क्या वादा किया था केजरीवाल ने? हर घर में नल से जल पहुंचाएंगे, बिजली फ्री, पानी फ्री, सड़कें दिल्ली वाले, लंदन पेरिस वाली। कहाँ गया वो वादा केजरीवाल का? और हद ये है, जनता पानी के लिए परेशान है। इनकी जल मंत्री अनशन पे बैठे हुए हैं, जल परी। महाराज वो तो आप लोगों पर आरोप लगा रहे, कह रहे कि बीजेपी भाजपा वाले पानी नहीं दे रहे हैं, वो हरियाणा वाले पानी नहीं दे रहे हैं। जब इनकी सरकार पंजाब में थी तो नहीं थी, तो पंजाब में ठेकरा फोड़ते थे। अब इनकी सरकार पंजाब में बन गई है। हर एक चीज में ये हरियाणा, हर एक चीज में एलजी काम नहीं करने दे रहा है, फलानवा काम नहीं करने देता है, मोदी जी काम नहीं। अरे काम करने वाले को कोई रोक सकता है क्या? शीश महल बनाने के लिए तो कोई नहीं रोका, शीश महल बनाने के लिए किसी ने रोका। जब बात आती है जब दिल्ली की जनता की भलाई के हित की, तो केजरीवाल बाढ़ में पंजाब भाग गए। 2 महीने बाद दिल्ली में बाढ़ आ जाएगा, ये फिर पंजाब भाग जाएंगे, कहेंगे कि भाजपा वाले ने नाली जाम कर दिया, यमुना से ज्यादा पानी छोड़ दिया। आज देखिए क्या स्थिति है, निर्जलता की हद हो गई। केजरीवाल मतलब कि पानी, जनता की पानी को केजरीवाल, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, काहे नहीं हिमाचल से पानी ले रहे हैं? लोकसभा तो गठबंधन करके लड़ने में बहुत मजा आया था, अब पानी हिमाचल से नहीं मांग सकते हैं। में तो वो भी टूट गया है, कांग्रेस केजरीवाल का विरोध कर रहा है। बिल्कुल करना चाहिए। कांग्रेस में ये नैतिकता है कि देखिए पानी के हक की लड़ाई जनता के लिए कांग्रेस लड़ रही है, लेकिन ये भ्रष्ट केजरीवाल, इनकी नीयत इतनी गंदी हो गई है। जब ये जेल में थे तब सुनीता केजरीवाल को लेटर भेजते थे कि हमें दिल्ली की जनता की बहुत चिंता हो रही है। जब ये जमानत लेके बाहर आया, एक दिन भी चिंता की दिल्ली की जनता को? दिन रात चुनाव प्रचार में लगा रहा और फिर जेल चला गया। हद तो तब हो गई, रात में जमानत मिल रहा है, सुबह में जमानत जब्त हो जा रहा है। ये स्थिति है केजरीवाल की। रात को इन्होंने इतनी तैयारी कर ली, पटाखे उठाके छोड़ने सभी इकट्ठे हो गए, कार्यकर्ता कार्यालयों पे सबको बोल दिया सब आ जाओ, केजरीवाल साहब की बेल होने वाली है। और पता लगा ईडी ने फिर सबूत पेश कर दिए और फिर अंदर हो गया, और पटाखे छोड़ के रात को चले गए, सुबह आए तो फिर जेल में। दिल्ली में पानी की कमी है तो टैंकर कहाँ से पानी आ रहा है? 2000 रुपया दीजिए, आपको टैंकर से पानी मिल जाएगा। टैंकर माफिया को सीधा अरविंद केजरीवाल के विधायक और पार्षद, टैंकर माफिया जिस तरह से बढ़ा है। केजरीवाल ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो टैंकर को खत्म कर देंगे। सबसे ज्यादा पिछले 10 सालों में का भी मामला बोलो ना, 10 सालों में केजरीवाल ने टैंकर बढ़ाया है। जल बोर्ड घाटे में चल रही है और पूरे तरीके से जितने जल बोर्ड के जो लीकेज हो रहे हैं पानी के, सब चीज में केजरीवाल नाकाम है और फेल्योर गवर्नमेंट है, फेल्योर मुख्यमंत्री। अच्छा, अभी आप कह रहे थे जो 2 दिन पहले जमानत जो उनको मिला तो वो खुशी से झूम उठे थे, जो पटाखा उटाखा फोड़ रहे थे, लेकिन उनकी जमानत जो है मतलब स्थगित कर दी गई है। लेकिन उस पे भी तो भाजपा के ऊपर आरोप लग रहा है कि भाजपा वाले ने ही जमानत रुकवाया है। केजरीवाल ऐसे प्रजाति है, मैं कह रहा हूँ ना, गिरगिट को भी फेल कर दे रंग बदलने में। एक बीमारी का नाम आपने सुना होगा, बवासीर, वो भी इतना तकलीफ नहीं देता है जितना केजरीवाल दिल्ली की जनता को दे रहे हैं। आप बोतल लेके घूम रहे हैं, आप साइकिल। पानी नहीं मिल रहा है महाराज, इत्र मार मार के काम चला रहे हैं, इत्र मार के लोग ऑफिस जा रहे हैं। केजरीवाल के राज में न पानी है न बिजली, रात में बिजली कट जा रहा है, दिन में पानी नहीं है, ये स्थिति है।
खुद तो महाराज तिहाड़ जेल में बिस्लरी पी रहे हैं, बिस्लरी से नहा रहे हैं, बिस्लरी से धो भी रहे हैं। जनता की ये स्थिति है। वो भी थोड़ा बहुत आ रहा है, वो साला गंदा इतना आ रहा है, पता नहीं चला है कि पानी है कि पेशाब चला है। ये स्थिति है दिल्ली की। लेकिन दिल्ली की जनता की हाय इस बार केजरीवाल को लगेगी। इस बार दिल्ली की जनता इसको जमानत जब्त करके और पूरे तरीके से कांग्रेस वाला हाल हो जाएगा। मलीना कह रही हैं कि मैं जेल में मिल के आई हूँ केजरीवाल साहब से, उनको बहुत चिंता है, वो बीमार पड़ गए इस चीज को लेके कि दिल्ली वालों को बढ़िया साफ पानी नहीं दे पा रहे। अब देख लो इस साफ पानी का नतीजा है, मतलब लीकेज की समस्या को इसका माफिया नहीं रोक पा रहा है। वहाँ पे टैंकर माफिया लगा हुआ, अगर आप पैसा दोगे तो आपके घर टैंकर आ रहा है, मतलब यानी ब्लैक में पानी बिक रहा है बट सप्लाई वाला पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, यूपी में क्या कहेंगे? यूपी में जो भाजपा के कम सीटें हैं, इस पे योगी जी के इस्तीफा देने की बात चल रहा है। जो बोल रहे हैं विपक्ष के लोग हैं, कहते हैं योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए योगी जी के इस्तीफे मतलब नहीं, देखिए हम कम सीटें कह रहे हैं, जो कम सीटें हैं ना, योगी जी के नाकामी के कारण। 2 बार बोलूंगा, 2 बात। ये ना योगी की सरकार अभी से नहीं गिरा रहे, ये पता कितनी बार गिरा कर, कम से कम 100 बार गिरा चुके हैं। ये केजरीवाल ही कह के गया था जेल में कि अब की बार योगी सरकार ही चली जाएगी। उसके पहले वो ध्रुव राठी से लेके कहां तक इसने जो पिट्ठू मीडिया है, पत्तल चाट मीडिया, इन्होंने बवेला मचा दिया था। रोज आए दिन योगी सरकार तो गया, योगी से वो मोदी जी की खटपट हो गई है। ये इनके पास नैरेटिव बेचने के अलावा कुछ है ही नहीं। ये जो उत्तर प्रदेश में जनता को इंडिया अलायंस ने बेवकूफ बनाया है, खटाखट साल का 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया लाइन, इन सब चीजों को लेकर जनता को बेवकूफ बनाया है कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस ने। ठीक है, एक वीडियो वायरल हो रहा था इनका, जिसमें ये बोल रहे हैं कि जो चुनाव से पहले की बात है, मतलब रिजल्ट से पहले की बात है, जो बोल रहे थे इनका जो कांग्रेस के नेता लोग हैं, वो जो बोल रहे थे जा के जो कैंपेन कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि महिलाओं को बोल रहे थे, मुस्लिम महिलाओं को, कि आपको आप कांग्रेस को वोट दीजिए, आपको प्रत्येक महीने 8,500 रुपए मिलेंगे। ये फॉर्म गारंटी कार्ड भर था। अब जो लाइन में लगे हुए उनको भगाया जा रहा है। तो इसीलिए आज नहीं, पिछले 70 सालों से कांग्रेस ने जनता को, देश की जनता को बेवकूफ बनाया। आज कोई नई बात नहीं है, लेकिन देश की बोली वाली जनता को समझना चाहिए कि कौन हितैषी है हमारा, कौन रक्षक है और कौन भक्षक है। तो कांग्रेस पूरा तरीके से भक्षक वाली प्रजाति है जो जनता को लूटती है। ये वादा किया था 85,500 का, कहाँ गया वो वादा? फॉर्म भरवाया बजाते, बेवकूफ बनाया जनता को। इन पे तो जो है कि केस होना चाहिए मानहानि का कांग्रेस के नेताओं पर। कहीं कम सीट जो आया है वो लोग, हम अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं मेहनत कम किया और बीच में ये लोगों ने आरक्षण को मुद्दा बनाया। अच्छा, अब कहाँ गया मुद्दा कांग्रेस का जो आरक्षण खत्म हो जाएगा? बस चुनावी मुद्दा इनका रहता है, आरक्षण खत्म हो तो बोल रहे थे संविधान खत्म हो जाएगा, तो खत्म हो गया, बचाना है। बस चुनाव भर संविधान खत्म हो रहा था। पूरे तरीके से ये लोगों ने जनता के सामने एक प्रोपेगेंडा फैलाया है, लेकिन फिर भी मोदी जी को रोक नहीं पाए। ये पूरे लोग मिलके, मोदी जी अकेले 282 लाख महंगाई कम करूंगा, जैसे सरकार ने शपथ लिया 3.5 रुपए बढ़ा दिया केरल में पेट्रोल, ये महंगाई कम हुई है। मैं बता रहा हूँ ये योगी आदित्यनाथ को साध रहे ना, उसका तो एक ही फंडा है, नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। ये लोग वहां पहुंचेंगे अगर वो आ गया प्रधानमंत्री के पद पे। ये जितने कानूनबाजी करते हैं ना, यहाँ आके उठपटांग बोल जाते हैं और आके हिपोक्रेसी दिखा रहे हैं। जो मोदी जी को यहाँ पे एक चपरासी उनको 4 थप्पड़ मार के भगाते बैंक से, वो गाली बकरा होता है। मैं बता रहा हूँ जिस दिन वो आ गया ना, वो दिन इनको सबको कानून समझ आ जाएगा कि कानून नाम की चीज क्या होती है। यही कहेंगे, मोदी जी के भक्त कहे जाते हैं, मोदी जी का हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी को मोदी जी का हनुमान कहते हैं। उनको 5 सीटें मिली थी बिहार के अंदर, लेकिन 5 में से 5 सीटें उन्होंने जीत के लाया है। लेकिन वहीं तेजस्वी यादव जी, जो अपने आप को मतलब बहुत बड़े वो नेता समझते हैं, जो भी समझते हैं, तो वो टोटल आपको बता दूं मैं 23 सीटों पे चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन 23 में से 4 सीटें जीत के आए। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव का अपना कोई परिचय नहीं है। परिचय यही है कि वो लालू यादव के बेटे हैं। उनकी अपना क्षमता नहीं है, अपना अनुभव नहीं है। अनुभव चिराग पासवान को देखिए, जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी टूटा, उनका परिवार टूटा, फिर भी वो जनता के बीच में गए, जनता ने आशीर्वाद दिया। हाँ, वो पढ़ा लिखा है, वो रोजगार की बात करते हैं, समाज के विकास की बात करते हैं। जनता ने 5 सीट जिता के भेजा, मंत्रिमंडल में भी जगह मिली उनकी। और आज देख लीजिए ये स्थिति है। चिराग पासवान जी आने वाले समय में बिहार का हम लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं उनको, और पूरे तरीके में उनके नेतृत्व में जो है बिहार का विकास होगा। मोदी जी के नेतृत्व में बिहार का विकास जल्दी नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि वो जाति पे वोट डालते हैं। और देख लो, एक IAS हो, एक PhD होल्डर हो, एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, वोट किसको दे रहा है? किसका समर्थन? 9वीं फेल को। उसका भविष्य वो उज्जवल करेगा।
आप सोच लो, तेजस्वी यादव पढ़ा लिखा है, वो 9वीं फेल है। वो 9 बार शपथ ले चुका है मुख्यमंत्री का, नीतीश कुमार, वो 9वीं फेल है। तो मैं बताऊं, जो अपना भविष्य 9वीं फेल चुन रहा है और जाति के नाम पे वोट दे रहा है, वो कभी पनप नहीं सकता। एक कड़वा सवाल है कि जो बिहार में जो लगातार पुले गिरते जा रहे हैं, अभी देख लीजिए सुपौल देख लीजिए, अभी आप मोतिहारी का देख लीजिए, लगभग 1 हफ्ते के अंदर 4 पुले जो गिरे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये सब जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर जनता को आवाज उठाना चाहिए। बिहार में पुल गिरे या पेपर लीक हो, इन सब का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। ये कहीं ना कहीं इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए, चाहे पुल गिरे चाहे पेपर लीक हो, है ना। कहीं देश के बच्चों के साथ ये खिलवाड़ है, देश की जनता के साथ। के टैक्स का, हमारा और आपका टैक्स का पैसा है, पुल गिर रहा है तो सरकार को इसमें जो है कि एक्शन लेना चाहिए, जांच बिठाना चाहिए। तो कहाँ पे दोष हुआ है, कहाँ गलती है, कौन कौन दोषी है, कब बैठाएंगे ये बताइए आप लोग? तो सरकार की फेलियर लग रहा है कि 1 साल से लगभग साल 2 साल से पुल गिरते जा रहे हैं, ज्यादा हादसा है, तो भ्रष्टाचार ध्यान क्यों नहीं देते? देखिए, बिहार की जनता आवाज उठाए, बिहार की जनता इन सब चीजों पे आवाज उठाए, अपने हक की लड़ाई लड़े। और भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो जनता अगर चुप है तो जनता कहीं ना कहीं दोषी है। आवाज उठाना चाहिए हम लोग को मिल के, जो है कहीं ना कहीं पुल गिर रहा है, ये कहीं ना कहीं समाज, और इस तरह की घटनाएं जो है कि रुकनी चाहिए। ये हमारे और आपके टैक्स का पैसा लग रहा है, पुल गिर रहा है, तो इस सब चीजों पे मैं इसका करोड़ों का पुल गिर रहा है, करोड़ों की लागत से बना हुआ पुल गिर रहा है। ऐसे कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए और इनका जो है कि लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए कि इनको अगली बार से टेंडर नहीं मिले कहीं। और इसमें अगर कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद है जिम्मेदार, तो उस पर भी कार्रवाई हो। बिहार के अंदर जो पुले हैं वो 1 हफ्ते के अंदर 4 पुल गिर चुके हैं। लगभग करोड़ों की लागत से बने हुए पुल धराशाह हो जाते हैं। निर्माणाधीन पुल उद्घाटन से पहले गिर जाते हैं, कुछ उद्घाटन के 1-2 दिन बाद ही गिर जाते हैं। इन्होंने पुल जो बनाया है ना, वो आरजेडी के सरकार में बना था, ठीक है। मगर जब जिसका बाप ही खुद चारा चोर हो, तो जब बेटा मुख्यमंत्री बनेगा तो कितना बढ़िया रहेगा। वो भी तो चोरी रहेगा ना, चोर का बेटा चोरी पैदा होगा ना। जब बाप खुद चारा चोर हो तो बेटा हो जाएगा, तो पुल गिरा ही गिरेगा। आवश्यक सी सिंपल सी बात है। लेकिन वो तो भाजपा को आरोप लगा रहे हैं, नीतीश कुमार जी तो बीजेपी में है। नीतीश कुमार बीजेपी में अब ना है, इससे पहले तो आरजेडी में थे मिले हुए। जब उनको टॉर्चर किया जा रहा था तब वो बीजेपी में आए। ये बताइए कि तेजस्वी यादव नौकरी देने के बजाय कहते हैं कि नौकरी हम दी है, और जब पुलवा गिरता है तो कहते हैं कि नीतीश कुमार का गलती है। बोल रहे हैं कि 1.5 लाख सरकारी नौकरी दी है। हाँ, तो कहे ना कि पुलवा हमें चलते गिरा है, कहे नहीं बोलते हैं भैया। सुनिए, अगर जो के लिए इमली खाएंगे नीतीश कुमार, अगर जो नौकरी दिया तो सिग्नेचरवा किनका था? उनका बाबूजी के कि नीतीश कुमार का था? बाप चोर, चारा चोर था, अब बेटा क्रेडिट चोर निकल गया। नीतीश कुमार नौकरी दी है और क्रेडिट ले लिया आपने। बिहार का मुख्यमंत्री बनने वाले तेजस्वी यादव जी 25 में पढ़ने की उम्र में तो बेचारा डिप्टी सीएम बन गया था। कब सीएम का सपना देख रहा है, और इतिहास इस चीज के लिए गवाह है। कभी भी देखिएगा, जो डिप्टी सीएम बन जाता है कभी सीएम नहीं बन पाता। इतिहास गवाह है इसके लिए, आपको भी पता होगा ये चीज। और ये जो बोल रहे हैं ना कि पढ़ने की उम्र में डिप्टी सीएम बोल रहे, भैया भी सही बोल रहे, बट पढ़ने की उम्र में उन्होंने पैसा छुपाने के लिए सोच रखा था। बाप चोरी कर रहा था, बेटा को पैसा छुपाने के लिए दे रहा था कि बेटा पैसा छुपा। ठीक है, आज हल्ला कर रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हुआ है। लीक में फंसा कौन? तो तेजस्वी यादव का पीए। न्यूज आप देखे हैं चीज, तेजस्वी यादव खुद पीए निकला। अरे भैया, आप नौकरी दे रहे हैं और नौकरी का पेपर खुद निकलवा रहे। उन्होंने तो बाकायदा बोला है उन्होंने कि अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। अरे भैया, क्या दोषी पाया जाता है? होटल का कमरा उनके पीए के नाम पे बुकता। अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? तो बोल तो रहे कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, अगर दोषी है। कार्रवाई होना ही चाहिए। उसके साथ साथ तेजस्वी यादव पे भी कार्रवाई होगा, उनके भी कार्रवाई होगा। आपको लग रहा है कि उनका भी हाथ है? अरे बिल्कुल हाथ है। अरे भैया, आपका पीए है, आपके भी परमिशन के कुछ चीज कर लेगा। अब तेजस्वी यादव बचना चाह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हम लोग का मांग है कि उनको भी अरेस्ट किया जाए। तो नीतीश कुमार सो रहे हैं क्या बिहार में? नीतीश कुमार जी सो रहे हैं क्या बिहार में? क्या नीतीश कुमार सो रहे हैं? नीतीश कुमार जी इस मामले पे सो रहे हैं क्या बिहार में? कहाँ सो रहे हैं बिहार में? कहाँ सो रहे हैं? मामले पे कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई हो रहा है कि बीजेपी ने मोदी जी करवा लिया। अरे भैया, कुछ भी हो जाएगा, चमचों का चड्डी भी फंस जाएगा तो कहेगा कि मोदी जी करवा दिए। यही सब इन लोग का मानसिकता देखिए, इन लोग का चमचा, इन लोग का मानसिकता देखिए। सबसे पहले दिल्ली में बहुत भारी पानी की किल्लत हो रहा है, इसमें क्या कहेंगे? दिल्ली के मामले में हम जानते हैं पानी की किल्लत हो रहा है, बिहार से हमको पता नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल महाचोर है।